ऐसे, एंड देन दिस इज रिब केज। समझा? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? इसका बोलने का मतलब है कि भाई देखो, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है और स्टर्नम और रिब्स लिफ्ट अप हो गए, ऊपर की तरफ उड़ गए। समझा? ओके। अब ये रिलैक्स हो गई, दिख रहा है? रिलैक्स हो जाती है तो डायफ्राम फ्लैट से क्या हो जाएगी? आर्च। आर्च को ही मैं डोम शेप बोल दूं? कोई प्रॉब्लम? अब यहां देखो, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ऊपर की तरफ उठ गए थे ना, अब नीचे आ गए, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। समझा? ओके। वॉल्यूम पहले बढ़ गया था, अब कम हो गया, क्योंकि क्या हो गया? मसल रिलैक्स। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये पहले समझा हुआ है तुम्हें? अब ये डायग्राम बना लेना, ठीक है? ये डायग्राम बना लेना। सब लोग सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से होमवर्क कर रहे हो ना? जैसे मैंने बताया था वैसे ही कर रहे हो ना? गुड। तो सुनो, जितनी डायग्राम मैं दे रहा हूं वो भी, और जो एनसीईआरटी में है वो भी, ठीक है? सब कुछ बनाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलो भाई शुरू करते कहानी। उसको बुला गया सोहेल सर को? नहीं तो यहां देखिए ड्रॉअर में बलून है क्या? हाँ देख रहा तो, बुला ले भाई। नहीं है क्या? बुला ले बुला ले। छोड़ के आते क्या बाहर? अरे भाई यहाँ देखना। ठीक है। क्या तुम्हें दोनों टाइप की ब्रीदिंग में फर्क समझता है? अच्छा, तो बताओ कितने टाइप की ब्रीदिंग होती है? कौन कौन सी? क्या बात है, बड़े स्मार्ट है तुम तो, वेरी गुड। नॉर्मल, ओके। तो मैं लिखता हूं रेस्पिरेशन। एक बात बताओ, रेस्पिरेशन इज कॉमनली नोन एज? कहाँ लिखा है ये? इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में, पहले ही पैराग्राफ में, कि ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज, ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। समझा? गुड। अब बताओ कितने टाइप की? दो, एक और दो। तो देखो क्या लिखूं? नॉर्मल, नॉर्मल एंड फोर्स्ड, ठीक है? इधर देखो, कोई दूसरा तो फूकता नहीं ना इसमें? सिंह सर ने तो ये वाला पुग्गा यूज किए थे क्या? मैं वही बोल रहा हूं, ये गलत हो जाएगा ना फिर। और ये बात मैंने बोल दिया तो रिकॉर्ड भी हो गई। अब सिंह सर भी यही बलून ब्लो कर रहे हैं, मैं भी यही, तो गलत हो जाएगा ना। अरे भाई यही है ना, मतलब नया है ना ये, फोड़ दिए थे ना? नाइस नाइस। हाँ इसीलिए तुम गलत मत समझो। ये नया है ना? नया है ये, अभी निकाला है पैकेट से। बॉयज रिलैक्स। एक बात बताओ, देखो हाँ, ये आपके लंग्स है, रुकना यार, ये लंग्स है आपके, ठीक है? अभी आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो, तो अभी इतना यूज कर रहे हो, इसका ये मतलब है क्या इसमें इतनी हवा लगती है? मतलब अगर एक मिनट, अभी नॉर्मल कर रहे हैं ना, मतलब इतनी लगती है। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो, कुछ समझ में आया? इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब तुम यहां पे बैठे हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है, अगर भागने लग गए तो जोर जोर से ऐसे करोगे ना, बोलो ना। इसका मतलब जैसे हमारी बॉडी को जरूरत महसूस होती है वैसे हमारे लंग्स एयर को ज्यादा फील करते हैं। समझा? तो अभी हम यहाँ पे रिलैक्स,
रिलैक्स बैठे, एकदम रिलैक्स। अब रिलैक्स बैठे हैं तो यहाँ पे आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? रिलैक्स, आराम से। तो इसीलिए पूरे लंग्स का पूरा वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा, बस इतना ही यूज हो रहा है। अब तुम लोग सर इतना बड़ा जब हो सकता है तो इतना क्यों यूज हो रहा है? भाई जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही लेगी ना बॉडी। ये समझ में आया? अब अगर मैंने तुम्हें कहा कि नहीं तुम यहां से भागो, तुम भाग रहे हो, तो फिर रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ेगा, तुम जोर जोर से सांस लेना शुरू करोगे। या फिर फॉर एग्जांपल मैं ये बलून को ब्लो करने के लिए पहले क्या कर रहा हूं, अब मैंने नॉर्मल से ज्यादा इंस्पिरेशन कर लिया, तो अगर स्ट्रेंथ लग रही है तो एडिशनल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, समझा? तो देखो अब मतलब बलून को ब्लो करने के लिए हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। समझ में आया? तो भाई दोनों में फर्क है ना। ये वाला लंग्स फोर्सफुल क्या कर रहा है, बोलना, ये क्या कर रहा है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन। और ये अब तुम बोलोगे नहीं सर ये तो छोटा सा लंग्स है, छोटे बच्चे का। नहीं भाई, अरे सुनो, तो दोनों में क्या फर्क है? एक्चुअली ये भी इतना ही ज्यादा फूल सकता है, बोलो ना, यस और नो। लेकिन ये इतना ज्यादा कैसे फूल गया? बिकॉज इसको जरूरत पड़ी। तो अभी तुम फोर्स इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करके दिखाओ। हाँ बोल, जोर से बोलना बेटा। हाँ अरे नहीं नहीं, लॉजिकल पूछ रहा है वो। बहुत वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इनका क्वेश्चन क्या है, सुन लिया सबने? क्वेश्चन उसका ये है कि सर ज्यादा फूंक दिए तो बलून फूट जाता, ज्यादा सांस अंदर ले ली तो लंग्स फूट जाता क्या? यस, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ब्रेन को पता था, ऊपर वाले को बनाने वाले को, अपने को बनाने वाले को पता था कि ये पागल अगर गुस्से में ज्यादा सांस ले लेगा तो अपने लंग्स ही फट डालेगा। इसीलिए हमारे कंट्रोल में इतना ही सांस लेना है, उससे ज्यादा हम ले ही नहीं सकते, नहीं तो बहुत गुस्सा आ गया, ऐसा होता ना। तो ब्रेन में अलग अलग सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, रिदम सेंटर, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। तब पता चलेगा तुम्हें कि कोई है जो रोक रहा है ज्यादा सांस लेने से। हमारे कंट्रोल में नहीं है ज्यादा सांस लेना, समझा? आंसर मिल गया बेटा? सुनो, तो क्या तुम्हें दोनों कहानी क्लियर है? इसका मतलब हम अभी नॉर्मल बैठे हैं तो हम कम वॉल्यूम यूज करेंगे, और अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन करना है तो हम ज्यादा वॉल्यूम यूज करेंगे। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? तो चलो फिर यहां लिख देते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितने टाइप का? 2। बताओ कौन कौन सा? एक नॉर्मल इंस्पिरेशन, दूसरा नॉर्मल एक्सपिरेशन, समझा? और फोर्स भी 2 टाइप का, बोलो क्या लिखूं? फोर्स, समझा? और फोर्स एक्सपीरेशन। एनी डाउट? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलो ये येलो वाला करके दिखाओ। ये देखो पागल ऐसे कर रहा है, ऐसे करते क्या? नॉर्मल। ये जो भी हो रहा है ये क्या चालू है? और ये वाला करो, बस बस, समझा? तो चलो अब बताओ, चलो ठीक है, अब बताओ इसमें क्या हो रहा है?
इसमें तुम क्या यूज कर रहे हो, कौन से मसल का कॉन्ट्रैक्शन करोगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइड में आ जा भाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दो चीज, डायफ्रम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझा? ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो यहां क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए तो मैं इसको बोल रहा हूं एक्टिव प्रोसेस। क्या बोल रहा हूं? एक्टिव प्रोसेस। और इसको बोल रहा हूं पैसिव प्रोसेस। क्या एक्टिव पैसिव याद है? yes, जिसमें एनर्जी लगती है उसको एक्टिव, जिसमें एनर्जी नहीं लगती उसको पैसिव। अब बताओ, इसमें एनर्जी लग रही है या फिर रिलैक्स? इसमें एनर्जी लग रही है, पक्का? yes, ओके फाइन, तो यहां लिख दूं रिलैक्सेशन। क्या लिखूं? रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड, समझे? कोई प्रॉब्लम है? याद हो गया? बोलो। ओके, तो दोनों में क्या फर्क है, समझ में आ गया? नॉर्मल इंस्पिरेशन में कोई एडिशनल मसल लिखे क्या? नॉर्मल एक्सपिरेशन में ऐसा कुछ लिखे क्या? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्या तुम देख सकते हो? तो इधर देखो ना, फिर कॉपी। क्या यहां पर भी ऐसे ही होता होगा? कितने लोगों को लगता है नहीं सर ऐसा नहीं होता होगा? एक मिनट रुक जाओ, अभी 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 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल क्या इंस्पिरेशन में नहीं होगा? इसके सिवा इंस्पिरेशन होगा ही नहीं, लेकिन और क्या ऐड करना पड़ेगा? पक्का? तो लिख दूं यहां पे, क्या लिखूं? एडिशनल मसल्स, समझा? कोई दिक्कत? ओके, यहां पर रिलैक्सेशन होगा, क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा? अच्छा, अब मैं एनर्जी लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही क्या? लग रही है, मतलब यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो, जब आप नॉर्मली एक्सेल करते हो तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि यहां पर हमने कुछ लिखा क्या? नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन लिखा। सही बात है, लेकिन फोर्सफुल एक्सपीरेशन में इनके रिलैक्सेशन के साथ साथ किसी का कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो यहां लिखूंगा मैं, देखो, इधर ही, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? जिसका नाम ही नहीं लिया था हमने अब तक, अब पहली बार नाम ले रहे हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? अब कब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा, कब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? याद रहेगा तुम्हें? पक्का? कैसे याद रखोगे? कंफ्यूज तो नहीं होगे? इसको याद रखने के लिए मैं यहां पे एक डायग्राम देता हूं।
क्या ये कट एंड ऑफ रिब्स दिख रहे हैं तुम्हें? क्या ये कट एंड ऑफ रिब्स है? और यहाँ पे क्या था? वर्टिब्रल कॉलम थे? वर्टिब्रल कॉलम थे क्या ऐसे ही? पक्का? ऐसे ही बनाया था ना हमने? ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है ना। और यहाँ पे ये क्या था? क्या ये डायफ्राम है ना? गुड। तो इसकी बात ही नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं वो सुनो। ओके, इधर देखो बेटा,